हाय ऑल। आज है हमारा डे 11 ऑफ डूइंग 100 डेज ऑफ लीड कोड। और हमारा आज का क्वेश्चन है सब एरे प्रोडक्ट लेस देन के। इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है हमको एक नंबर ऑफ एरेज दिए हैं, जिसमें अपने कितने एन एलिमेंट हो सकते हैं या कितने भी हो सकते हैं। तो हमको एक कुछ एरे दिया है, हमको बताना है उसमें जो भी सब एरे बनेगा। जैसे एक एरे है, इसका जो भी सब एरे बनेगा उसमें बताना है किस सब एरे की वैल्यू के से कम होगी अगर उनका प्रोडक्ट करे तो। ठीक है। इस क्वेश्चन में हमको बोला जो भी प्रोडक्ट है बताना है जो के से कम है। साइज बोल रहा है कि मिनिमम 1 से लेकर 10⁴ तक जा सकती है एरे की साइज। और साइज की मतलब एरे की जो वैल्यू है, मतलब उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो जा सकते हैं 1 से लेकर 1000 तक। ठीक है। सेम केस है कि 0 से लेकर 10⁶ जा सकता है अपना क्या के। जल्दी से इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं करना कैसे है। तो मैंने सेम क्वेश्चन लिख लिया है। ठीक है। थोड़े बहुत एग्जांपल ले लिए, मतलब जो भी इसमें दिया था जिसमें से एग्जांपल की बात करूँ तो हमको क्या करना है। तो ये कोई एक सब एरे दिया है, हमको बताना है कि इसमें कितने सब एरे हो सकते हैं जिसका सम के से कम हो। सम नहीं मतलब प्रोडक्ट के से कम हो। तो हमको बोल रहा है स्ट्रिक्टली चाहिए लेस देन के, इक्वल भी नहीं चाहिए। तो मैं बोलूँ कि ठीक है अपन को एक प्रोडक्ट बताना, मतलब एक सब एरे बताना जिसका भी जो प्रोडक्ट होगा लेस देन के होगा। हम बोले ठीक है। तो अगर जैसे मैं बोलूँ कि अगर इस एरे का सब अपन को सब एरे चाहिए, इस एरे से कितने सब एरे बन सकते हैं। तो जैसे कि एक मैथमेटिकल फार्मूला बोल लूँ कि n × n+1 एक फार्मूला है जिससे बता देता है कि इतने सब एरे बनेंगे। मान लो हम बोल देते हैं एक काम करो, सबसे पहली अप्रोच बोल देता हूँ मैं। जैसे कि मैं बोल दूँ अप्रोच फर्स्ट। अप्रोच फर्स्ट क्या है, मैं बोल दूँ कि जनरेट ऑल दी सब एरे। ठीक है। जनरेट ऑल सब एरेस। ठीक है। सब एरे ऑल अपन सारे अगर सब एरे इसके जनरेट करेंगे तो ये कैसा बन जाएगा। अगर मैं 10 से स्टार्ट करूं तो बन जाएगा 10, 10 5, 10 5 2 और 6। ठीक है। 2 बोल देता हूँ, यहाँ 2 आ गया। नेक्स्ट केस में जाएगा 2 5 2 और 6, 10 5 2 6। अगर मैं 5 से स्टार्ट करूं, 5 आएगा, 5 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 2 आएगा और 6 आएगा। सेम कब तक जाएगा, अगर मैं 2 से स्टार्ट करूँ तो 2 आएगा, 2 और 6 आएगा। 6 से स्टार्ट करूँगा 6 अकेला आएगा। तो ये कितने सवेरे बन गए अपने। इस केस में इतने सवेरे बन गए अपने। 10 से स्टार्ट होने वाले इतने, मतलब मैंने 10 से स्टार्ट कर लिया, 5 से स्टार्ट कर लिया, 2 से स्टार्ट कर लिया, 6 से स्टार्ट कर लिया। किस वाले केस के लिए, इस वाले केस के लिए। ठीक है। ये होगा अपने कितने एरे। अगर मैं बोल दूं इन सब का मैंने क्या कर दिया, एक प्रोडक्ट कर दिया। ठीक है। यहाँ मैं बोल देता हूँ जो भी आएगा अब इसका प्रोडक्ट आएगा। जो भी प्रोडक्ट आएगा कितना आएगा, इस केस में कितना आ गया 10 आ गया, इस केस में कितना आ गया 50 आ गया, इस केस में कितना आ गया 100 आ गया। ठीक है। अगर मैं इसका सब मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दूं, इन सब का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बनेगा 10 × 5 50 हो गया, 5 × 50 × 2 हो गया 100। यहाँ केस में कितना हो गया, इतना 50 था, इतना अगर मैं मतलब इतना केस कितना था 50, ये 100 और ये हो जाता 600। तो इस केस में ये हो जाता 600। इस केस में 5, इस केस में क्या हो जाता 10 हो जाता। इस केस में कितना हो जाता 60, 2, 12 और 6। ठीक है। हमको क्या बताना है कितने सब एरे हैं, जैसे कि ये सब एरे का प्रोडक्ट बन गया। ठीक है। हमको बताना है कितने सब एरे हैं जिसका प्रोडक्ट 10 से कम है। ठीक है। 10 से नहीं 100 से कम है। तो मैं बोल दूंगा भाई एक सब एरे अपना ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये है, ये है, ये है, मतलब ये पूरे हैं। तो कितने होगा अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। अपन को कितना चाहिए था आउटपुट में, हाँ 8 आ गया। तो सबसे पहले अप्रोच क्या थी, अपन ने बोल दिया जनरेट कर लिया, सबसे पहले जनरेट। ठीक है। उसके बाद क्या कर दिया, एक बार आइटरेट किया और प्रोडक्ट चेक कर लिया, फाइंड प्रोडक्ट। ठीक है। ये हो गया दूसरा स्टेप। अब मैं बोलूं कि अगर ये सब मैंने किया तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो आइटरेट करने की अपनी या स्टोर करने की, या मैं बोलूं कि पूरे सवेरे जनरेट करने की एन स्क्वायर हो गई। क्यों, क्योंकि अपन ने फॉर्मूला देखा था n × n+1 होंगे इतने सवेरे जनरेट। ठीक है। तो अगर मैं इसको पूरा कर दूं हो जाएगा भाई ये n² n+n × n, इस टाइप से बन जाएगा फॉर्मूला। तो अपन बोलेंगे कि जो मैक्सिमम पार्ट है वो अपन ले लेंगे। तो ये होगा n² अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सेम अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, जितने भी सवेरे जनरेट होंगे उतना अपन को स्टोर करना पड़ेगा। मैंने बोला कि भाई ये तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोल दिया है, कांस्टेंट दिया है कि अपना 10⁴ तक जा सकती है इनपुट रेंज। ठीक है। साइज जा सकती है एरे की। और मैं बोल दूं कि 10⁴ हो जाएगा इस केस में, अगर मैं n² बोलूं, n अगर आपने दिया 10⁴ बोल दिया वर्स्ट केस में। अब मैं बोलूं कि ये जो लूप चलेगा कितना हो जाएगा, ये 10⁴ तक जाएगा अगर मैं टोटल बोलूं n² जो ऑपरेशन है।
तो ये क्या एक साइकिल में नहीं होगा, क्योंकि एक साइकिल में 10⁻7 ऑपरेशन हो सकते हैं अपने सीपीयू के। ठीक है, तो ये नहीं चलेगा। अब हमको क्या करना, ऑप्टिमाइज करना है। तो हमको पता अगर हमको इससे ऑप्टिमाइज करना है, एन स्क्वायर से ऑप्टिमाइज करना है, तो हम ज्यादा से ज्यादा कहाँ आ सकते हैं, एन लॉग एन पे आ सकते हैं, या हम जा सकते हैं ऑर्डर ऑफ एन पे। तो एक अप्रोच तो है एन लॉग एन वाली। ठीक है, क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको शॉर्ट कर दें, ठीक है, इसको अगर मैं शॉर्ट कर दूं, या मैं इस पे बाइनरी सर्च लगा दूं, तो मैं इसको क्या करूंगा, आज जो भी क्वेश्चन है इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा, आज बिल्कुल इजी वे से करूंगा। हम दूसरी अप्रोच यूज करेंगे, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन वाली। तो मैं बोलूंगा कि जो अप्रोच टू है अपनी, तो मैं बोल लेता हूँ ये है अपनी अप्रोच टू। इसमें हम यूज करेंगे थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हो जाएगा अपना, क्या बोलते हैं इसको, टू पॉइंटर्स। ठीक है, दो पॉइंटर लेंगे, जैसे अपन बाइनरी सर्च में लेफ्ट राइट लेते थे या हाई लो लेते थे, टू पॉइंटर। और अपन क्या करेंगे, साथ में थोड़ा बहुत स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। क्यों, अभी बताता हूँ मैं क्यों। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट जान लेंगे अगर दोनों नए हैं अपने पास तो। जैसे कि मैं फिर से वो ले लेता हूँ, एरे। एरे कुछ अपना ऐसा था, क्या था, 10 था, 5 था, 2 था, और 6 था। ठीक है, अब जैसे कि देखो, इस केस में जो हमको दिया है क्या, एरे। मैं बोल दूं कि भाई यहाँ से इस अकेले का प्रोडक्ट कितना है, ये 10 था। अगर इस पूरे को ले लेता हूँ तो ये कितना हो गया था, 50 हो गया था। जैसे अपन प्रीफिक्स सम में नहीं करते थे कि इसको इंक्लूड कर लिया, फिर इसको इंक्लूड कर लिया, फिर इसको इंक्लूड कर दिया, काउंट करते चलेगा या सम करते चलेगा। इसमें क्या कर रहा हूँ मैं प्रोडक्ट करते चल रहा हूँ। कैसा, यहाँ तक का प्रोडक्ट 10 है, यहाँ तक का 50 है, यहाँ तक का 100 हो गया, यहाँ तक का हो गया 600। ठीक है, ऐसा हो रहा था कुछ। मगर हमको बोल दिया कॉन्स्टेंट में 100 से ज्यादा का हम ले नहीं सकते। तो जब भी मैं बोलूंगा ये 50 था, ये 10 था, ये 50 था, ये 100 हुआ, तो हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट जैसे रिमूव कर देंगे तो कितना 10 बन जाएगा, इसको इंक्लूड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, हम आइटरेट करेंगे, प्रीफिक्स सम टाइप का, मतलब कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, या तो जिसे बोलते हैं ना, हम कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं इसकी वैल्यू की, अभी 10 था, अब दूसरा वाला इंटू हुआ तो 50 हो गया, एक और इंटू होगा तो कितना 100 हो जाएगा, एक और इंटू हुआ तो कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। हम सेम करेंगे, हम क्या करेंगे, हम एक वैल्यू ले लेंगे, क्या, लेफ्ट पॉइंटर, एक ले लेंगे राइट पॉइंटर। ठीक है, अभी दोनों कहाँ हैं, मैं बोल लेता हूँ, अभी दोनों हैं अपने यहाँ पर। ठीक है, हम क्या करेंगे, राइट को आइटरेट कराते जाएंगे एक एक, और सम क्या कराते जाएंगे अपन लोग, ऐड करा, मतलब प्रोडक्ट करते जाएंगे अपन, मल्टीप्लाई। तो पहले 10 था, स्टार्टिंग में अपन ले लेंगे कुछ, प्रोडक्ट इक्वल्स टू 1 ले लिए। ठीक है, प्रोडक्ट का इंटू हुआ, पहले केस में इंटू क्या किया, हर बार हम क्या करेंगे, राइट का इंटू करेंगे, क्योंकि हमको ऐड करते चलना है। हम ऐसा लेके जा रहे हैं तो हमारी एक कुछ विंडो बन गई, लेफ्ट से राइट कितनी विंडो है। नेक्स्ट केस में मैं क्या करूंगा, एक वैल्यू और ले लूंगा, तो अब कितनी हो जाएगी, नहीं, अभी तो मैंने इस वाले को लिया नहीं, अभी इस केस में कितनी थी, इस केस में 10 थी। जब मैंने आर को आगे किसका आया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, अब इसकी वैल्यू हो गई 50, पी की वैल्यू। ठीक है, या मैं लेके रखता हूँ, ठीक है, या डिलीट कर देता हूँ यहाँ से सेकेंड में। अब क्या करेंगे, आ से बोलेंगे जाओ आगे खिसक जाओ, राइट चले जाओ। अब इस केस में क्या हुई, अगर मैं बोल दूं कि अब 50 में 2 का इंटू और कर दो, तो ये क्या बन जाता अपना 100। ठीक है, ये बन जाता 100। तो 100 ले नहीं सकते, क्योंकि हमसे बोल दिया स्ट्रिक्टली ग्रेटर चाहिए। जैसे कि इसमें कॉन्स्टेंट में बोला था स्ट्रिक्टली ग्रेटर चाहिए कैसे, हम बोल देंगे ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, तो हमने मल्टीप्लाई तो कर लिया, अब क्या करेंगे, हम राइट वाले को शिफ्ट कर देंगे, लेफ्ट वाले को आगे बढ़ा देंगे, कि हम 10 कम कर देते हैं। ठीक है, कम करेंगे इस केस में, तो कम क्या हो जाएगा, लेफ्ट यहाँ आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 10 का डिवाइड दे देंगे। जैसे मल्टीप्लाई कर रहे थे ऐड करने के लिए नंबर, मतलब इंक्लूड करने के लिए, एक्सक्लूड करने के लिए हम क्या करेंगे, उस नंबर का डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा नेक्स्ट केस में, यहाँ हो जाएगा ये अपना, इस केस में 110। नेक्स्ट पे आएंगे, राइट से बोलेंगे जाओ खिसक के आगे चले जाओ, राइट यहाँ आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60। अब जैसे कि तुमने यहाँ देखा, ये वाला केस इंक्लूड हो गया था, ये वाला केस इंक्लूड हो गया था, 100 इंक्लूड नहीं हुआ था, मगर उसमें से हमने 10 डिलीट कर दिया था या डिवाइड कर दिया था। तो हम क्या करेंगे, ओके, इस वाले को ले लेंगे अब। इस केस में, तो इस केस में 10 था, 50 था, 10 था और 60 हुआ। ये कब हुआ, जब हमने 10 को इंक्लूड किया। ठीक है, ये कब हो रहा था, जब हम 10 इंक्लूड कर रहे थे। ये मैंने बोला कि मैंने, ये फर्स्ट जीरोथ इंडेक्स ऐड करने पे, ये मेरा कब है, ये जीरोथ इंडेक्स ऐड करने पे, ये मेरा फर्स्ट इंडेक्स को ऐड करने पे। ये कब बना मेरा, सेकंड इंडेक्स ऐड करने में, ये कब बना मेरा, थर्ड इंडेक्स ऐड करने में। ठीक है, अब अपन को बताना है कि सब एरे कितने हैं अपने पास। सब एरे कैसे बताएंगे, अब भाई सब एरे ऐसे ही बताएंगे ना, अगर हम यहाँ तक जा रहे हैं और इसका वैलिड कॉम्बिनेशन, जैसे कि इस केस में वैल्यू कितनी थी, 10 थी,
तो ये एक सब एरे हो सकता है, ठीक है। मैं बोल लूं कि अपने पास वैलिड कॉम्बिनेशन तो कितने हो सकते हैं, 0 जा सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है, इंडेक्स की बात करूं तो, ठीक है। अब मैं बोलूं कि क्या क्या इंक्लूड कर सकता हूँ इसमें, तो पहले केस में तो 10 इंक्लूड होगा। ये रेंज क्या बना रहा भाई, 0 से 0 जा रही है, ठीक है, इंडेक्स की बात करूं तो। अब अगर मैं बोल लूं 5 को भी इंक्लूड कर लिया मैंने फर्स्ट इंडेक्स को, तो ये क्या जा रही है, अब 0 से जा रही 1 तक। सम कितना बना रहा है ये, अभी बोल लूं सम 10 था, अब हो गया सम 50। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने बोला कि 2 को भी इंक्लूड करा देता हूँ, 2 को इंक्लूड किया तो इंडेक्स कहाँ तक जा रही है, 0 से 2 तक। ये कितनी हो गई, 100। तो हमको क्या करना, 100 नहीं चाहिए हमको, 10 कर देंगे। कैसे, हम एक इंडेक्स बढ़ा देंगे, कहाँ से, 1 से 2 तक। मतलब हम क्या कर रहे हैं इसमें, 5 और 2 को इंक्लूड कर रहे हैं। तो अपना पहले केस में क्या था, जब अपना लेफ्ट राइट यहाँ था तो इंडेक्स की वैल्यू ये थी, मतलब ये अपना एक सब एरे था। जब मैंने बोला मैंने 5 को भी इंक्लूड कर लेता हूँ, तो मेरा सवेरे क्या हो गया, एक सवेरे ये हो सकता है, दूसरा सवेरे क्या हो सकता है, 5 और 10 वाला, जिस केस में किया था अपन ने। एक हो सकता है 5 खुद, और एक हो सकता है 5 और 10। जब मैं बोलूं कि यहाँ से यहाँ तक कितने सवेरे हैं, तो 10 वाला बोलेगा मैं अकेला तो एक था, और 5 से 10 के बीच में दो बन रहे थे, 50 बना रहे थे जो, तो वहां क्या हो गया, 5 हो गया, और 5 10 हो गया, 5 से, और 10 अकेले से कितना हो गया, 10 वाला, तो इस केस में 3 हो गए। तो जैसे मैं बोलूं, इस केस में कितने सवेरे हैं, ये केस में 1 सवेरे है, इस केस में 2 सवेरे हैं 5 और 10, इस केस में भी 2 सवेरे हैं, कितना, 5 और 2। इस केस में जब मैं अगर 6 को इंक्लूड कर देता हूँ थर्ड इंडेक्स को, ये कहाँ से जाएगा, 1 से लेकर जाएगा थर्ड इंडेक्स तक, वैल्यू कितनी हो गई, 60 इंक्लूड कर सकता हूँ। इसमें कितने एलिमेंट हो गए, 6 हो गए, 3 हो गए। अब तुम देखो, ये अपन बोल रहे हैं ये अपनी लेफ्ट इंडेक्स है, राइट इंडेक्स है। मैं बोल रहा हूँ ये लेफ्ट है, ये राइट है। हम क्या कर रहे हैं, हम एक रेंज निकाल ली लेफ्ट से राइट, ये बोल देंगे एक विंडो आ गई। मैं बोल दूंगा एक विंडो है, मैंने ले ली, कितनी, लेफ्ट से राइट ले लूंगा मैं, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, कितने सवेरे आ सकते हैं, तो मैं बोल दूं अगर मैं इस पोजीशन पे खड़ा हूँ, और ये अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 3 एलिमेंट होंगे जो कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। या मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से इंक्लूड हो, तो ये 3 एलिमेंट होंगे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, राइट माइनस लेफ्ट कर सकता हूँ, ये राइट माइनस लेफ्ट, इस केस में हो जाता है कितना, 0। हम क्या कर देंगे, +1। इस केस में राइट माइनस लेफ्ट किया तो 1 हो गया, +1 किया तो 2 हो गया। तो हमको बता रहा है कितने एलिमेंट कंट्रीब्यूट करेंगे, तो मैं बोल दूंगा कि मेरा जो भी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन है, या अपन बोलने की रेंज है, ये क्या हो सकती है भाई, एक हमने फॉर्मूला बना लिया, राइट माइनस लेफ्ट +1 करके। हम क्या करेंगे, पूरा आइटरेट करेंगे राइट को, कब तक, जब तक वो खत्म नहीं हो जाता। जब तक प्रोडक्ट अपना छोटा है तब तक लेते जाएंगे, जैसे प्रोडक्ट अगर बड़ा हो जाता है तो हम लेफ्ट वाली वैल्यू को क्या करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे। यहाँ हमने मल्टीप्लाई करते गए, यहाँ डिवाइड करते गए। यही अपना सिंपल सी अप्रोच है। जल्दी से मैं क्या करता हूँ, कोड के वे से समझा देता हूँ। अगर मैं कोड करता हूँ तो क्या होता है, जल्दी समझ में आता है कि करना कैसे है। और थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है, ज्यादा जूम हो गया मेरे को लगा, हाँ। तो हम क्या करेंगे अब, हम सबसे पहले एक अपना बना लेंगे, एक है प्रोडक्ट एरे, ठीक है। मैं बोल देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, प्रोडक्ट हो जाएगा अपना क्या, प्रोडक्ट हो जाएगा 1, क्योंकि हम 1 के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। काउंट बता देता हूँ कितने सब एरे हो सकते हैं, तो स्टार्टिंग में तो 0 हो सकते हैं। अब बेस केस है, अगर मैं बोल लूँ के की वैल्यू क्या है, 0 है या 1 है, ठीक है, मैं बोल दूंगा लेस देन इक्वल टू 1 है, तो हम यहीं से रिटर्न कर देंगे क्या, काउंट रिटर्न कर देंगे या 0 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। क्यों कर देंगे भाई, हमको कांस्टेंट में बोला था कि एक कांस्टेंट है, ये बोल दिया कि के जा सकता है, 0 से स्टार्ट हो सकता है, नंबर स्टार्ट हो सकता है 1 से। अगर 1 से अगर मैं कोई नंबर स्टार्ट करूं, मान लो के भी 1 है, ठीक है, मगर इसने बोल दिया कि भाई के से तो बड़ा नहीं हो सकता, मतलब के के बराबर भी नहीं हो सकता, हमको स्ट्रिक्टली लेस चाहिए। तो नंबर अगर 1 से भी स्टार्ट हो रहा है तो हम उसको इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि के भी 1 होगा। जैसे के 1 इस केस में मैं बोलूँ नंबर भी 1 था, ठीक है, तो हम तो उसको इंक्लूड नहीं कर सकते, तो हम बेस केस बोल देंगे कि भाई वो नंबर वहां से 0 रिटर्न कर देना चाहिए, कि वहां से कोई सवेरे नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम एक लेफ्ट राइट पॉइंटर ले लेंगे, जो स्टार्ट कहाँ से हो रहा होगा, बिल्कुल 0 से, ठीक है, इंडेक्स 0 से शुरू हो रहा होगा। हम कब तक चलाएंगे, जब तक राइट वाला हमारा ओवरलैप नहीं कर जाता किसको, साइज को। अब भाई साइज भी चाहिए, तो हम बोल देंगे साइज क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ एरे और नम्स, ठीक है। ये चलाइए अपन ने, कब तक चलेगा, ये जाएगा जब तक ये पूरा वो नहीं हो जाता। अब हमको क्या करना है, प्रोडक्ट क्या करेंगे, जैसे हम इन प्लेस सम कराते जाते थे ना, तो हम बोलेंगे भाई इन प्लेस हम क्या करते जा रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड करते जा रहे हैं प्रोडक्ट को, क्या, इसमें आता जाएगा नंबर ऑफ राइट, जो भी राइट एलिमेंट है हम उसको मल्टीप्लाई कराते जा रहे हैं।
अब अगर कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट अगर हो जाता है लेस देन, ज्यादा हो जाता है या इक्वल हो जाता है किसके, के, हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को डिवाइड कर देंगे लेफ्ट वाले एलिमेंट से, ठीक है। हम बोलेंगे प्रोडक्ट डिवाइड बाय इक्वल्स टू कितना, नंबर ऑफ लेफ्ट, और लेफ्ट को क्या कर देंगे, डिवाइड करने के बाद आगे बढ़ा देंगे, क्यों भाई, हमको वो प्रोडक्ट उसमें से हटा देना है। लास्ट में क्या करेंगे, अगर हमारा सब सही चल रहा है तो हमको क्या करना है, उस विंडो को ऐड करा देंगे कि इतने सब एरे हो सकते हैं उसके अंदर, तो बोल दूंगा जो विंडो है अपनी, क्या है विंडो, लेफ्ट माइनस राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन, ये इतने बता रहा है कि इतने सब एरे हो सकते हैं, ये काउंट हो गया। और हमको क्या करना है भाई, राइट तो हमारा आइटरेट होगा ही होगा, ठीक है, हमने बोल दिया राइट, अपने तो आगे बढ़ना ही है, तो हमने बोल देंगे राइट प्लस इक्वल्स टू वन, ठीक है, ये वन। और लास्ट में क्या रिटर्न कर देंगे हम, काउंट रिटर्न कर देंगे, कितने सब एरे हैं। तो मैं इसको चला के देख लेता हूँ कोड चल रहा है कि नहीं, तो जल्दी से देख लेते हैं। हाँ, तो ये चल रहा है, इसको मैं सबमिट और करके देख लेता हूँ कि पूरी तरीके से चल रहा है कि नहीं। तो ये कोड चल गया। बस यही था अपना आज का कोड, आशा करता हूँ बढ़िया रहा हो। देखने के लिए धन्यवाद।